अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ गले का एक बहुत ही खूबसूरत और जल्द बन के तैयार होने वाला डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें, जिधर से समझ ना आए उधर से कमेंट्स में लाजमी पूछा करें, स्किप ना किया करें। स्किप करने से समझ नहीं आती। बहुत ही जल्दी और आसानी से ये गला जो है वो बन के तैयार हो जाता है। पट्टी के साथ ऊपर जो बगैर कट के हमने पट्टी लगानी है, ठीक है, कटिंग किए बगैर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बुकरम लेना है गले के लिए और बारीक शीटर लैस है जो इसका अंदर इस्तेमाल होगा। और पट्टी के लिए जो बुकरम है वो तकरीबन 13 इंच या 14.5 इंच लंबी होगी और उसको प्लेन कपड़े पे हम लगाएंगे। गले का जो बुकरम है वो तकरीबन 4.5 इंच चौड़ाई है और लंबाई जो है वो 7 इंच है, ठीक है। अब कट वाला गला बनाना है। कट वाले गले के लिए हमें 4.25 इंच का डीप कटिंग होगी और नीचे 2 इंच का जो है ये हम कट लगाएंगे। ऊपर से चौड़ाई जो है वो 3.5 की होगी। अब इन डॉट्स को हम ऐसे राउंड शेप में गले की गोल कटिंग की यानी के लिए डॉट्स लगा देंगे। नीचे से जब कटिंग करनी है कट की तो ज़्यादा यानी कि नहीं करनी, सिर्फ हल्का सा कट के लिए यानी कि इतनी होनी चाहिए कि जो सिलाई लगा के आसानी से हम कटिंग कर सकें, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब बाहर से आपने जितनी इसकी चौड़ाई रखनी है, जितनी हमने इसकी चौड़ाई रखनी है उसी हिसाब से हमने डॉट्स लगा के उसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तकरीबन 1.25 इंच का बुकरम जो है वो हमने गले का जो है वो रखना है, ठीक है। इससे बारीक भी रख सकती हैं लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से इसका मैंने 1.25 इंच का रखा है। आधा इंच का भी आप रख सकती हैं। पट्टी के लिए जो बुकरम है वो तकरीबन 2 इंच चौड़ाई है उसकी और लंबाई जो है 13.5 इंच है, ठीक है। इसके अंदर से भी हमने बारीक सी कटिंग करनी है, ज़्यादा इसकी कटिंग नहीं करनी। इसकी भी कटिंग करने के बाद इसको हमने प्लेन कपड़े के ऊपर प्रेस कर लेना है और गले को हमने शर्ट वाले कपड़े के ऊपर प्रेस करना है, ठीक है। शर्ट का कपड़ा जो है वो कटिंग की हुई है फ्रंट साइड की। इसको हमने सबसे पहले इस्त्री के साथ इसकी मिड में क्रीज डाल लेनी है सीधा करके। ऐसे हमने इसको सेट कर लेना है। इसकी भी चौड़ाई के हमने ऊपर हल्के हल्के डॉट्स लगाए हुए हैं ताकि जितना हमारा गला है, ठीक है। हल्का सा कट लगा नज़र आ रहा है आपको। इन कट्स के बराबर ऊपर हमने गले की यानी कि चौड़ाई रखनी है। कट लगाने का मकसद ये है कि गले ज़्यादा चौड़ाई ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ऊपर से गला जो है वो ज़्यादा हम फैला के लगा देते हैं तो उससे उसकी शेप ख़राब हो जाती है। इस वजह से हमने मेजरमेंट करके कट लगाए। 3.5 इंच का ही हमारे गले की चौड़ाई है तो हमने कट लगा के उसके बराबर ही इस गले को कर लिया प्रेस। अब पट्टी जो है उसको प्लेन कपड़े के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। प्लेन कपड़े के ऊपर लगाने के बाद इसकी कटिंग करके इसको ग्लू की मदद से हम इसको कर लेंगे नीट करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ग्लू की मदद से हमने इसकी नीट कर लेना है, ठीक है। दोनों साइडों से नीट करने के बाद हमने ये देखें इसके इस साइड पे ऐसे ऊपर रख के हमने इसको लगाना है, ठीक है। स्टिच अब इसकी सिलाई करते हैं। सिलाई के लिए हमने प्लेन कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा यानी जो है उसको नीचे रखना है, ऊपर हमने रखनी है शर्ट के ऊपर रख के इस तरीके से हमने सिलाई लगानी है। सिलाई जो है बुकरम के साथ साथ होनी चाहिए, बिल्कुल बुकरम के ऊपर सिलाई ज़रा भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साथ होनी चाहिए। बिल्कुल नीट तरीके से एक ही साइज़ की सिलाई होनी चाहिए यानी कि टेढ़ी मेढ़ी ना हो, इससे गले की शेप जो है ख़राब होती है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको उल्टा करके इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कर लेनी है कटिंग के लिए तकरीबन 1 इंच कपड़ा जो है वो हमने छोड़ना है, ठीक है। ऐसे करके इसकी कटिंग कर लेनी है दोनों साइडों से। सबसे पहले हमने इसके यानी कि फोल्ड वाले कपड़े की कटिंग करनी है, बाद में हम इसकी अंदर से कटिंग करेंगे। जिस शेप में हमारा गला बना है उस शेप में हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस सीधा करके इसकी अंदर से कटिंग कर देंगे। पहले राउंड शेप में कटिंग करेंगे, बाद में हम कट के अंदर से कट लगाएंगे और बहुत ध्यान से ताकि सिलाई जो है वो ना कट जाए। ये देखें, अब इसके अंदर भी हमने कट लगा दिया। अब इसको करेंगे सीधा। इसको सीधा करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसके कोने जो है वो कैंची की नोक की मदद से हम इसको यानी कि बिल्कुल बारीक कोने इसके निकालेंगे ऐसे करके। देखें कितना खूबसूरत और नीट सा कोना बन गया इसका। दोनों साइडों से हमने इसके कोने इस तरह निकाल लिए हैं। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कट वाला बेशे में गला हमारा बन गया। अब हम इसकी तरपाई कर ली है। तरपाई करने के बाद जो
तरपाई करने के बाद हमने ये पट्टी जो है इसको इस तरह लगाना स्टार्ट करना है। तकरीबन 1 इंच पट्टी जो है वो एक्स्ट्रा ऊपर छोड़नी है। इस वजह से हमने 13.5 इंच पट्टी ली थी, ताकि 12.5 हमारी जो है वो स्टिच होके रह जाए। ठीक है, 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा हमने ऊपर की तरफ छोड़ लिया इसको। और इस साइड की हमने बिल्कुल यानी कि सीधी सिलाई लगानी है, मिड में रख के, बिल्कुल मिड में होनी चाहिए, ज़रा भी नहीं इसको आगे पीछे करना। मिड में हमने क्रीज डाल ली थी इस्त्री की मदद से, तो इसको बिल्कुल दरमियान में ही सिलाई लगाई है। एक सीधी सिलाई जो है वो हमारी सीधी थी। अब ये जो दूसरी सिलाई हमने लगानी है, इसके अंदर हमने ये लेस जो है इसके पीसेस कर लेने हैं। एक ही डिज़ाइन के हमने ये पीसेस करनी है। ठीक है, और साइज़ भी इनका एक ही होना चाहिए। फिर थोड़े थोड़े गैप से इसको रखते जाना है और स्टिच करते जाना है। जितने हमने लगाने हैं तकरीबन 5 या 6 लगेंगे, उसकी हमने कटिंग कर लेनी है पहले ही। फिर हमने इसको अंदर रखते जाना है कि गैप से, और एक जितने गैप से अंदर रख के साथ साथ हमने इसकी सिलाई जो है वो लगाते जाना है इस तरीके से। बिल्कुल जोड़ के हमने सिलाई लगानी है, ज़रा भी गैप नहीं आना चाहिए, और नीट तरीके से बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाते वक्त ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि सिलाई बिल्कुल नीट तरीके से हो। देखिए कट के ऊपर जो है वो हमने इसका एक पीस इसको ऐसे सेट करना है। ये देखें कितना खूबसूरत और नीट लगेगा। अंदर वाली सिलाई जो है हमारी लग चुकी है, ये देखें। अब बाहर वाली सिलाई जो है उसके साथ हमने लेस जो है उसको बगैर कटिंग किए हमने साथ इसके अटैच करने हैं। ठीक है, यही लेस है, इसके हमने पीसीस बना के अंदर लगाए हैं, और यही हमने बाहर वाली सिलाई में इस्तेमाल करनी है। लेस लगाते वक्त भी ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि लेस का साइज़ कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक ही साइज़ की लेस जो है बाई नज़र आए, सिलाई बिल्कुल नीट तरीके से लगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके से करके दिखाऊं, ताकि मेरी बिगनर्स जो बहनें हैं उनको स्टिच करते वक्त कोई मुश्किल पेश ना आए, वो आसानी से देखें और ऐसे ही आसानी से ख़ुद कोशिश करके सिलाई कर लें। कोने भी मैंने आपको दिखाए हैं किस तरीके से हमने हल्का सा चूना डाल के उसको सेट करके फिर पट्टी के नीचे रखा है। बिल्कुल लेस को सीधा सीधा नहीं किया, सीधी लेस को हम खींच के ऐसे मोड़ के इसके कोने बनाते तो वो ऊपर की तरफ उठी होते हैं कोने, लेस यानी कि बैठती नहीं है। हल्का सा चूना डाल के लगाने से लेस के जो कोने हैं बहुत बैठे हुए हैं, बहुत नीट तरीके से देखें लग चुकी है, ज़रा भी सिलाई रफ़ नहीं है। अब इसके ऊपर से जो हमने 1-1 इंच छोड़ा था उसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके सुई की मदद से उसको कर लेंगे पक्का। तो फिर गले की पूरी लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा ये गला, जल्द बन के तैयार होने वाला और बहुत ही खूबसूरत। देखें इसको हमने पक्का कर लिया है, ये गले की पूरी लुक आपके सामने है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, आप भी ज़रूर ट्राई करेंगी अपनी शर्ट के ऊपर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।